क्या है? अल्लाह का दीन है। तो क्या माना हुआ, क्या मतलब हुआ? अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो। अब फिर सवाल पैदा होता है अल्लाह का दीन है क्या? तो फिर जवाब मिला इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का दीन इस्लाम है, उसको मजबूती से पकड़ो। दीन को मजबूती से पकड़ने का मतलब जो भी दीन की तालीमात है, हिदायत है, उस पर अमल करो। दीन के पकड़ने का मतलब ये है। एक साहब हमसे कहने लगे, हजरत हमने दीन को पकड़ रखा है। हमने कहा कहां पकड़ रखा है, कैसे पकड़ रखा है? दीन को पकड़ रखा है। हमने कहा कहां पकड़ रखा है, कैसे पकड़ रखा है? अजान हो रही है, नमाज के लिए मस्जिद न जाओ, ये दीन का पकड़ना है। अल्लाह ने सेहत दिया है, रोजा न रखो, ये दीन का पकड़ना है। साहिबे निसाब हो, ज़कात अदा ना करो, ये दीन का पकड़ना है। साहिबे इस्तिताअत हो, हज ना करो, ये दीन का पकड़ना है। झूठ बोलो, ये दीन का पकड़ना है। गीबत करो, ये दीन का पकड़ना है। चुगलखोरी करो, ये दीन का पकड़ना है। माँ बाप से जबान दराजी करो, उनकी तौहीन करो, ये दीन का पकड़ना है। शादियों में डक लगा के गाने चलवाओ, ये दीन का पकड़ना है। शादियों में दहेज की मांग करो, लड़की के बाप पर बोझ बनाओ, ये दीन का पकड़ना है। झूठ बोलो, ये दीन का पकड़ना है। सूद खाओ, ये दीन का पकड़ना है। गीबत करो, ये दीन का पकड़ना है। गैर शरई तरीके एडॉप्ट कर दो अपने दीनी मामलात में, ये दीन का पकड़ना नहीं। प्यारे, ये दीन का पकड़ना नहीं है, ये तो बेदीनी। फिर दीन के पकड़ने का मतलब क्या है? तो सुनो, 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है, पढ़ना होगा। रोजा तुम पर फर्ज है, रखना होगा। साहिब निसाब हो तो ज़कात तुम पर फर्ज है, देना होगा। साहिब इस्तिताअत हो तो हज तुम पर फर्ज है, करना होगा। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है तो गरीबों की मदद करना होगा। बेसहारों का सहारा बनना होगा। यतीमों के सर पे शफकत का हाथ फेरना होगा। बेवाओं की मदद करना होगा। और सुनो, दहेज से अपने आप को बचाना होगा, दहेज मांगने से और दहेज देने से। और सुनो, अपने बच्चे बच्चियों की शादियों में डेक लगा के गाने नहीं, बल्कि गैर शरई उमूर नहीं, बल्कि अपने बच्चे और बच्चियों की शादियों में जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा की महफिल का इनेकाद करना। ये पैगाम इस्लाम का है और यही पैगाम इस्लाम लाने वाले पैगंबर इस्लाम का है और यही पैगाम तमाम औलिया सालिहीन कामिलीन का। मैं कोई लच्छेदार बातें करके आपको खुश करने नहीं आया हूं और अफसोस के साथ कह रहा हूं, आज मैं उस कौम से मुखातिब हूं। ये वो कौम है जो चंदा देकर लाखों करोड़ों इकट्ठा करके बड़ा बड़ा जलसा कर देती है। बड़े बड़े खुतबा को, बड़े बड़े शौरा को बुलाकर सुनती है और कहती है ये कौम बड़ा अच्छा इस्लाह मुआशरे पर गुफ्तगू हुई। मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बड़ा मजा आया। मजे के लिए आए थे, बहुत मजा आया। नमाज पर बात हो रही है, हज पर बात हो रही है, ज़कात पर बात हो रही है, शरीयत पे चलने की बात हो रही है, लेकिन ये कौम वो है, अफसोस के साथ कहना पड़ा, बैठकर इस्लाह मुआशरा सुन भी लेती है, लेकिन एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। अमल नहीं। अमल की दुनिया मजबूत करो। नमाज मेरे मुस्तफा की आंखों की ठंडक है, छोड़ते हो कल बरोज़े हश्र हुजूर को कैसे मुंह दिखाओगे? हुजूर सामने जलवागर होंगे, क्या चेहरा लेकर जाओगे, क्या मुंह लेकर जाओगे? ये कौम संवरने को तैयार नहीं। लाखों रुपया जलसे में खर्च कर देंगे। याद रखिएगा, ये जलसा फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज फर्ज है। जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। जलसा कीजिए लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, उसकी रजा के लिए। और मैं मुकर्रिरीन से भी कहूंगा, खुतबा से, शौरा से, अपनी पेट की रजा के लिए न जलसा कीजिए, अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए जलसा कीजिए, वरना हिसाब देना होगा, हिसाब देना होगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, एक तफसीर तो सुन ली, दूसरी तफसीर बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। यहाँ क्या माना हुआ, क्या मतलब हुआ? यहाँ भी वही माना, वही मतलब, जो भी कुरान की तालीमात है, हिदायत है, उस पर अमल करो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है, आज हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां कुरान
उसकी तालीमात और हिदायत पर अमल करना तो दूर, 10-20 मिनट आधी घंटा बैठकर कुरान की तिलावत करने का उन्हें मौका नहीं मिलता। और वो कुरान हमें कब याद आता है? सुन लीजिए कड़वी बातें, ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह ना निकल रही हो तो कहते हैं मदरसे के मौलाना साहब को, इमाम साहब को बुलाओ, सूरे यासीन पढ़े। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह निकल जाए तो कहते हैं मदरसे के तलबा को बुलाओ, खत्म पे खत्म कराओ। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब दुल्हन को दहलीज क्रॉस करके अंदर लाते हैं तो कहते हैं कुरान के साए में लाओ ताकि मुसीबत अंदर ना आने पाए। ये कुरान हमें तकलीफों में याद आया, परेशानियों में याद आया, दुखों में याद आया, लेकिन ये कुरान हमें खुशियों में नजर नहीं आया। जब बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तब कुरान याद नहीं आया। जब शादी हो रही थी, गैर शरई उमूर एडॉप्ट किए गए थे, यहूदियों के कल्चर अपनाए गए थे, तब कुरान याद नहीं आया। खुशियों में कुरान नहीं, ये मुनाफिकत है प्यारे, मुनाफिकत के इस दौर से निकलो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जलसों का मकसद कौम की तरबियत होती है। जिस जलसे में आने वाले कुछ सीख कर जाएं, समझ कर जाएं, और जिस जलसे में आने वाले कुछ सीख कर समझ कर न जाएं, वो जलसा नहीं होता, बस इंसानों की एक भीड़ होती है जो जमा होकर फिर मुंतशिर हो जाती है। इसलिए अपना डायरेक्शन, अपना रुख सीधा करें। खुतबा भी, शौरा भी, और आप भी, आप गुलाम रसूल हैं, नबी वाले नबी के आशिक हैं, और इश्क इसी को कहते हैं कि नमाज छोड़ दो, इश्क इसी को कहते हैं कि रोजा छोड़ दो, इश्क इसी को कहते हैं साहिब निसाब होकर ज़कात अदा ना करो। नहीं प्यारे, अल्लाह ने तुम्हें